हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज का झारखंड से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्पाद सिपाही एक्साइज कांस्टेबल के लिए। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड में गांवों की कुल संख्या कितनी है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। झारखंड में गांवों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 23,620 की 32,620 की 22,620 की 43,600 मतलब 262। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 32,620, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः स्थित है लातेहार जिला में, धनबाद जिला में, सिंहभूम जिले में, इनमें से कोई नहीं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः स्थित है कहाँ पे? लातेहार जिला में, धनबाद जिला में, सिंहभूम जिला में, इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर दीजिए। बेतला राष्ट्रीय उद्यान का उद्यान मुख्यतः स्थित है कहाँ पे? तो इसका सही आंसर होगा कहाँ पे? लातेहार जिला में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग बताइए कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1986 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबरक खान पाया जाता है, अबरक खान पाया जाता है किस जिला में? झारखंड के किस जिला में? जमशेदपुर में, कोडरमा में, धनबाद में, बोकारो में? तो इसका सही आंसर है कोडरमा में। और आप लोग बताइए कि कोडरमा का स्थानीय भाषा मतलब वही कि कोडरमा में जो अबरक पाया जाता है उसका स्थानीय नाम क्या है? ठीक है, और कोडरमा को वैश्विक स्तर पर क्या बोला जाता है? अबरक की राजधानी। वैश्विक स्तर पे भी अबरक की राजधानी, भारत के अबरक की राजधानी कोडरमा को ही बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली मुंडारी हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार के हैं। संथाली मुंडारी हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार के हैं। उरांव, उरांव मतलब कुड़ुक, उरांव में जो कुड़ुक होता है, कोरमा और पहाड़िया माल्टो के हैं। तो उसी भाषा परिवार के हैं। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन करने का तात्पर्य ये है कि संथाली मुंडारी हो तथा खड़िया मुंडा परिवार भाषा के हैं। तो उरांव, उरांव, कोरबा और पहाड़ियाँ मतलब माल्टो किस भाषा से बिलोंग करते हैं? उसी भाषा से, नागपुरी भाषा से, कि द्रविड़ भाषा परिवार से, इंडो आर्यन भाषा परिवार से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्रविड़ भाषा परिवार से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने राज्य झारखंड की सीमा में हैं? फटाफट बताइए कि कितने राज्य हैं जो झारखंड की सीमा से सीमा में लगाते हैं? तो 3, 4, 5, 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोप चाची अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पे? धनबाद जिला में, सिंहभूम जिले में, दुमका जिले में, इनमें से कोई नहीं। तो तोप चाची अभ्यारण्य, तोप चाची अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो तोप चाची अभ्यारण्य होगा इसका सही आंसर, धनबाद जिला, ऑप्शन ए। और आप लोग बताइए कि तोप चाची अभ्यारण्य का स्थापना कब हुआ था? तो तोप चाची अभ्यारण्य का स्थापना हुआ 1978 ईस्वी में। ठीक है, 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सा अभ्यारण्य, झारखंड में कौन सा अर्नय प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित वन क्षेत्र है? फटाफट बताइए। यह क्वेश्चन है कि झारखंड में कौन सा अर्नय प्रभाग प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित वन क्षेत्र है? यह क्वेश्चन पूछा हुआ है मतलब राजकीय उच्च विद्यालय शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में। ठीक है, झारखंड में कौन सा अर्नय प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित वन क्षेत्र है? ढालभूम, सारंडा, कोल्हान, डाल्टनगंज? तो इसका सही आंसर है सारंडा। अब आप लोग बताइए कि सारंडा का स्थानीय नाम क्या है? और दूसरी ये बताइए कि सारंडा किस जिले में अवस्थित है? तो सारंडा हम लोग जानते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। और सारंडा का वहाँ के लोग मतलब स्थानीय नाम सारंडा का मीनिंग क्या होता है? तो सारंडा का मतलब वहाँ पे हाथी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? रांची, हजारीबाग, चाईबासा, राजमहल? फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा? हम लोग सब पढ़े हुए हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजमहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झूमर, पाइका, नटुआ तथा झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि सभी प्रकार के क्या हैं? गीत हैं, भाषा है, नृत्य है, लिपि मतलब लिपि हैं? किसमें आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? झूमर, पाइका, नटुआ, अग्नि किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये है ऑप्शन इसका सी, नृत्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सन 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ था? फटाफट बताइए कि 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ था? मुंडा विद्रोह, खेरवार विद्रोह, तमार विद्रोह, ताना भगत विद्रोह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ताना भगत विद्रोह। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सिद्धू तथा कानू से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सिद्धू तथा कानू से संबंधित है? संथाल क्रांति, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संथाल विद्रोह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है कौन? झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? गढ़वा है, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, कौन सा होगा? झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो गढ़वा है, लातेहार है, गुमला है, सिमडेगा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गढ़वा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जिला से कर्क रेखा गुजरती है? निम्न में से कौन से जिला से कर्क रेखा गुजरती है? पलामू से, कुट्टी से, धनबाद से, रांची से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रांची। और रांची में दो जगह से गुजरती है, कहाँ कहाँ से? एक कांके और दूसरा, फटाफट बताइए, एक कांके और दूसरा, दूसरा फटाक से कमेंट करके आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनार कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में अवस्थित है? कोनार कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में अवस्थित है? देवघर, दुमका, देवघर, पलामू, जामताड़ा, गिरिडीह। तो कोनार कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में अवस्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग में है। इसका सही आंसर होगा हजारीबाग जिला के, हजारीबाग जिला के, हजारीबाग जिला के कोनार नदी पर अवस्थित। ठीक है, कोनार नदी पर अवस्थित, कोनार नदी पर अवस्थित है। ठीक है, मतलब कोनार कुंड प्रोजेक्ट है किस जिले में अवस्थित? हजारीबाग में और कोनार नदी पर अवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का जन्म जयंती कौन सी है? फटाफट बताइए। जन्म दिवस, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस या जन्म जयंती कौन सी है? 15 अप्रैल, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 नवंबर, फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 1875, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है? जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, कराटे, फुटबॉल, तीरंदाजी। जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, कराटे, फुटबॉल, तीरंदाजी, फटाफट बताइए। जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है? जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, कराटे, फुटबॉल, तीरंदाजी, फटाफट बताइए इसका आंसर। इसका आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तीरंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? पलाश, छुआ, कोयल, हाथी, फटाफट बताइए कि आयोजित जो 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? पलाश था, छुआ था, कोयल, मतलब कोयल था कि हाथी था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छुआ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन कब किया गया? फटाफट इसका आंसर दीजिए, बहुत बार हम लोग पढ़े हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन कब किया गया था? 1907, 1920, 1912, 1922। फटाफट इसका आंसर दीजिए, 1907, 1920, 1912, 1922। इसका सही आंसर हो जाएगा 1907, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार प्रति हजार झारखंड की लिंगानुपात कितनी है? वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार, देखिए आधार क्वेश्चन का पढ़ने समय तुरंत ध्यान देना है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार प्रति हजार झारखंड का लिंगानुपात कितना है? 967, 957, 941, 947। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सही बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा 949। ठीक है, 949 था। मतलब देखिए, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार प्रति हजार झारखंड के लिंगानुपात कितना था? 949 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? फटाफट बताइए, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? पूछा है, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? पारसनाथ, छोटा नागपुर का पठार, कि संथाल परगना के पश्चिमी घाट? तो ये क्वेश्चन है, ये झारखंड संयुक्त सचिवालय सहायक परीक्षा का, झारखंड संयुक्त सचिवालय सहायक परीक्षा में पूछा गया था। सचिवालय का जो हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा गया था ये। ठीक है, तो दामोदर नदी का उद्गम स्थान फटाफट बताइए। पारसनाथ, छोटा नागपुर का पठार, संथाल परगना की पश्चिमी घाट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभा पंचायत से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी सभा पंचायत से संबंधित है? देखिए कौन सी सभा, क्वेश्चन का आधार देखिए फटाफट कि कौन सी सभा है जो पंचायत से संबंधित है? नगर सभा, जिला सभा, ग्राम सभा की गृह सभा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम सभा, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज के आरंभ हुआ? छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन पूछा हुआ। आधार क्वेश्चन का है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई? 1925, 1932, 1915, 1942। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1915, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादूगोला निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ से संबंधित है? जादूगोला किस खनिज पदार्थ से संबंधित है? लॉयस, ग्रेफाइट, बॉक्साइट, यूरेनियम। इसका सही आंसर दीजिए, क्या होगा? इसका सही आंसर होगा यूरेनियम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? रामगढ़ में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कब आयोजित किया गया था? फटाफट बताइए। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। और कब हुआ था ये? 1940 में, 1942 में, 1939 में, 1945 में। इसका सही आंसर है 1940, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 1874 के खैरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा? किसके नेतृत्व में 1874 के खैरवार आंदोलन में जोर पकड़ा? भागीरथ मांझी, भूखन सिंह, दुखन मनकी, कानू मुर्मू। सही इसका आंसर दीजिए फटाफट। इसका आंसर बताइए कि किसके नेतृत्व में 1874 के खैरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा? भागीरथ मांझी, भूखन सिंह, दुखन मनकी, कानू मुर्मू। तो इसका सही आंसर बताइए। खरवार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? अर्थात क्वेश्चन का आधार क्या है कि 1874 में खरवार आंदोलन के किनके नेतृत्व में, अर्थात खरवार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागीरथ मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, झारखंड की किस खासियत को किस शख्सियत को झारखंड की किस शख्सियत को वर्ष 2010 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मकर ध्वज दारोगा को, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे को, गुरु केदारनाथ साहू को, रामदयाल मुंडा को। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रामदयाल मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरांगोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? फटाफट बताइए। मरांगोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? रामदयाल मुंडा, डॉक्टर महुआ मांझी की विष्णु देवी की निरंजन महतो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर महुआ मांझी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लाख के उत्पादन में यहाँ होगा लाह, ठीक है। भारत में लाह के उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है? यह क्वेश्चन जेएसएससी में पूछा हुआ है, ठीक है। जेएसएससी द्वारा आयोजित हुआ था महिला पर्यवेक्षिका परीक्षा, ठीक है। महिला के लिए पर्यवेक्षिका परीक्षा 2014 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। भारत में लाह के उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है? जो उस समय था वही स्थान अभी भी है, पहला स्थान, ठीक है। टोटल 60% भारत के भारत के कुल उत्पादन का लगभग 60% अकेले झारखंड उत्पादन करता है, ठीक है। इस प्रकार झारखंड भारत के लाह उत्पादन में पहला स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड सरकार की कन्यादान योजना, अभी कन्यादान योजना किस में मर्ज हो गया? फटाफट बताइए अभी आप लोग फटाफट कि कन्यादान योजना किस में मर्ज हो गया? सुकन्या योजना के अंतर्गत, ठीक है। कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? फटाफट बताइए। 15,000, 1,00,000, 50,000 के 10,000। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्या? इसका सही आंसर होगा, अब इसमें जो है ना, अब ये याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन को अब ये मर्ज जो कर दिया गया है, इसको ये किस में कर दिया गया है? सुकन्या योजना में, ठीक है। सुकन्या योजना में। और कितनी राशि कर दी गई है? तो यह राशि कितना कर दिया गया है? 30,000 रुपया, ठीक है। 30,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1857 विद्रोह के साथ जुड़े थे? देखिए फटाक से 1857 का चैप्टर याद होना चाहिए कि 1857 के विद्रोह के साथ कौन थे? गंगा नारायण, नारायण सिंह, शेख भिखारी, बिरसा मुंडा। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेख भिखारी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो विद्रोह कब हुआ था? चेरो विद्रोह 1912 से 13 में कि 1834-35 में, 1901-2 में कि 1800 से 1819 में? तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 1800 ईस्वी से 1819 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? नटुआ नृत्य जो है किस प्रकार का नृत्य है? पुरुष क्षेत्र का, महिला क्षेत्र का, पुरुष महिला दोनों मिलके ये पशु नृत्य। तो नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो ये नृत्य है पशु क्षेत्र का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के इनमें से किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों में साइकिल वितरण की जाती है? ये क्वेश्चन एकदम VVI है, एकदम VVI। ये पक्का क्वेश्चन इस बार छपेगा हम लोग का उत्पाद में, उत्पाद सिपाही के एग्जाम में पक्का ये क्वेश्चन छपेगा। झारखंड सरकार के इनमें से किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों में साइकिल वितरित की जाती है? साइकिल वितरण कार्यक्रम, शिक्षा उन्नति कार्यक्रम, जनजातीय विकास कार्यक्रम, शिक्षा संवर्धन कार्यक्रम, किस योजना के तहत दिया जाता है? बताइए फटाफट, साइकिल वितरित किस योजना के तहत किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा शिक्षा उन्नति कार्यक्रम, शिक्षा उन्नति कार्यक्रम, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन था? फटाफट बताइए, 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन था? सिद्धू मुर्मू, भागीरथ मांझी, दुखन मानकी, बाबा तिलक मांझी। तो इसका सही सही आंसर बताइए क्या होगा? 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा बाबा तिलका मांझी। सिर्फ यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डेट गड़बड़ाया हुआ है, क्या है कि वो जो हथियार उठाए थे वो 1783 से 85 के बीच में चले थे। 1783 से 85 के बीच में इनका ये था। ठीक है, क्योंकि 84 में पकड़ा गया था, 85 में भागलपुर में क्या हुआ था? भागलपुर में उनको ये फांसी पड़ गया था। किस ब्रिज के नीचे? बरगद ब्रिज के नीचे। और यही जो बाबा तिलका मांझी हैं, इन्हीं का दूसरा, इन्हीं का नाम है, अन्य नाम क्या है? आदि विद्रोही भी इन्हीं को कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि विद्रोही, आदि विद्रोही भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? फटाफट बताइए, झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है। अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, वेद मरवा जी, प्रभात कुमार थे। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, प्रभात कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012-13 में किन क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्यों पर झारखंड के 43.7% का योगदान दिया गया है? प्राथमिक क्षेत्र, मध्यम क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, IT क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। ठीक है, और ये जो इससे जो करंट का क्वेश्चन जो बनेगा 2023-24 का, 2024-25 का, 2025-26 का, ये सारा हम आंकड़ा आपको करंट का जिस टाइम क्वेश्चन देंगे, ये लगभग करंट का क्वेश्चन हमारा रहेगा 1250 के बाद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड एक राज्य कब बना था? झारखंड की स्थापना दिवस अर्थात पूछा है, तो कब है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। आप लोग बताइए कि इस बार जो 15 नवंबर 2025 को हम लोग झारखंड दिवस बनाए, झारखंड का स्थापना दिवस कौन सा दिवस बनाए थे? ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्थान झारखंड के तांबा के खानों के लिए प्रसिद्ध है? घाटशिला, लोहरदगा, रांची, धनबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, घाटशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, झारखंड अपनी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 के बाद कौन सी योजना कार्यान्वित कर रहा है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, इसमें भी जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, देखिए हम ये क्वेश्चन आपको पुराना वाला इसलिए डाले हैं ताकि आप भी देखें कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, ताकि यदि हम आपको सिर्फ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जिस टाइम डाले उस टाइम आप ये कर सके, मतलब अनुमान लगा सके कि नहीं ये क्वेश्चन जो डाला हुआ है ये हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के पुरुष साक्षरता दर क्या है? फटाफट बताइए, ये क्वेश्चन 76.84% की, 67.00%, की 70.67%, की 67.45%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 76.84%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, गंगा नारायण सिंह, गणपत राय। इसका सही आंसर बताइए। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? गंगा नारायण सिंह। ठीक है, कौन थे? गंगा नारायण सिंह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है? विनोबा भावे विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, झारखंड राज्य विश्वविद्यालय कि झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय? देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, आधार देख लीजिए फटाक से कि झारखंड का पहला विश्वविद्यालय पूछा है, तो विश्वविद्यालय हमारा झारखंड में कृषि विश्वविद्यालय एक ही ना है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में, झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खेरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? फटाफट बताइए। देखिए अभी ये क्वेश्चन इससे पहले भी आया हुआ था। ठीक है, तो खरवार आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है कि खरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, बस यही क्वेश्चन पूछता है, बाकी डीप कुछ पूछता ही नहीं है। तो किसके नेतृत्व में हुआ था? भागीरथ मांझी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमकच क्या है? फटाफट बताइए। ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई हर जगह एग्जाम में पूछा है कि एक तरह का लोक नृत्य है, एक प्रकार का त्योहार है, एक जनजाति समूह है, एक प्रकार का लोकगीत है, क्या है डोमकच? तो डोमकच क्या है? एक तरह का लोक नृत्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंधित थे? फटाफट बताइए। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था, इसमें भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंधित थे? फटाफट बताइए। संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, खेरवार विद्रोह, चेरो विद्रोह? इसका सही आंसर होगा क्या? संथाल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सबसे बड़े इस्पात संयंत्रों के घर में, झारखंड सबसे बड़े इस्पात संयंत्रों के घर से देश में इस्पात उत्पादन का कितना प्रतिशत आता है? झारखंड सबसे बड़े इस्पात संयंत्रों के घर से देश में इस्पात उत्पादन का कितना प्रतिशत आता है? 17.60%, 23.40%, 15.30%, 25.50%? तो इसका सही आंसर है कितना? 15.30%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है? फटाफट बताइए। तो इसका आंसर सावन महीना में, फागुन महीना में, बैसाख में कि चैत में? तो फटाफट बताइए कि सरहुल कब मनाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि सरहुल चैत में मनाया जाता है। देखिए जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते होंगे वो तो जानते ही होंगे कि चैत के तृतीया में मनाया जाता है। जो ये मतलब सरहुल मानने वाले जो आदिवासी से बिलोंग करते होंगे वो उनको तो पता ही होगा कि सरहुल कब मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें कभी कंफ्यूजन होना ही नहीं है। ठीक है, क्या है कि ये मनाया जाता है किस टाइम? हम लोग का रामनवमी के टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर किरायादोरी अधिनियम। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। छोटा नागपुर किरायादोरी अधिनियम का पारित किया गया था? फटाफट बताइए। छोटा नागपुर किरायादारी अधिनियम, जिसको हम लोग बोलते हैं सीएनटी एक्ट। ठीक है, सीएनटी एक्ट, उसका हिंदी में है ये कि छोटा नागपुर किरायादारी, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वही है ये इंग्लिश मतलब हिंदी में कि छोटा नागपुर किरायादोरी अधिनियम का पारित किया गया था 1930, 1918, 1932, 1908। तो इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन डी, 1908। ठीक है, और आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि जब भी कोई क्वेश्चन बनाइए तो वहां पे हिंदी इंग्लिश दोनों देखिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़िए। क्या है कि इंग्लिश वाला क्वेश्चन का यदि हिंदी में कुछ गलत लिखा हुआ है तो इंग्लिश में जो लिखा हुआ रहता है ना उसका वैल्यू रहता है, इसके आधार पे आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप इंग्लिश वाला का जरूर देखिए कि क्या वर्ड में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? फटाफट बताइए। सिंगरौली, झरिया, हुटर, औरंगा? तो फटाफट इसका आंसर बताइए कि इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कहाँ पता है? झारखंड वनरक्षी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा जो हुआ था ना, वनरक्षी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा, उसमें पूछा हुआ है। तो क्या होगा इसका आंसर? सिंगरौली, झरिया, हुटर, औरंगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंगरौली। सिंगरौली जो है वो हम लोग का झारखंड में नहीं है। ठीक है, बाकी सब पड़ता है, झरिया, हुटर, औरंगा सब पड़ता है झारखंड में। तो सिंगरौली पड़ता कहाँ है? तो सिंगरौली आपका एमपी में पड़ता है। ठीक है, सिंगरौली एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। और ये भी कोयला खदान का मतलब कोयला खदान का ही नाम है सिंगरौली। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा औद्योगिक कस्बा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? फटाफट बताइए कि इनमें से कौन सा औद्योगिक कस्बा है। देखिए आधार, क्वेश्चन का पहले आधार पढ़ना सीख जाइए कि क्वेश्चन पूछा क्या हुआ है।
बाकी कुछ मत पढ़िए कि इनमें से कौन सा औद्योगिक कस्बा, डायरेक्ट पूछा हुआ कि औद्योगिक कस्बा जो छोटा नागपुर पठार है, ये तो समझ में ही आ रहा, तो भिलाई है नहीं, रांची है ये है, आसनसोल है नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, इस प्रकार आज हम लोग देख लिए टोटल 1100 क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार हम लोग कुल आज 1100 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप लोग जैसे डेली नहीं देख पाते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, माँ भारती सक्सेस पॉइंट पे, और आप लोग प्ले स्टोर से, ठीक है, प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर से आप लोग पूरा जितना अभी तक डाला हुआ है 1100 क्वेश्चन, आज लगा के 1100 क्वेश्चन हो जाएगा। और आप लोग पूरा क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए, बार बार रिवाइज कीजिए, जितना रिवाइज कीजिए उतना याद रहेगा। ये क्वेश्चन सारा एकदम वीवीआई, मेरे यहाँ हम जो भी इस यूट्यूब चैनल पे बना रहे हैं एकदम वीवीआई क्वेश्चन। आज से हमारे यूट्यूब चैनल पे माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार पर ही आप लोग के सहयोग से हम आज से साइंस का लिखा हुआ रहेगा, उसमें ग्रुप डी, उत्पाद सिपाही, सब कुछ जो सर्च कीजिएगा आप लोग के पास आ जाएगा। लेकिन उसमें हेडिंग बना देंगे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए भी। और जो ग्रुप डी में पूछा जाता है, देखिए ग्रुप डी में कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, साइंस का कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। उसी प्रकार से जो हमारा झारखंड का उत्पाद सिपाही है उसका, उसमें भी कोई मतलब क्या, मतलब कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मतलब टेक्निकल क्वेश्चन कहने का तात्पर्य यही है कि वहाँ पे कोई डीपली जैसे होता है कोई सॉल्यूशन, जैसे फिजिक्स में किसी तरह का कोई सॉल्यूशन वगैरह ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ अपना ग्रुप डी में भी नहीं पूछा जाता, इसलिए दोनों को हम देखते हुए क्वेश्चन को मर्ज करके हम बना दे रहे हैं। ठीक है, उसमें तकरीबन और नहीं तो हमको लगता है कम से कम, और नहीं तो उसमें भी 1500 क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, ताकि जो हमारा 20 मार्क्स का जो है वो 20 में 20 आ जाए, इधर झारखंड में कम से कम 50 में 49 आ जाए, फिर मतलब साइंस में 20 में 20 आ जाए, साइंस में पक्का 20 में 20 आ जाएगा। बाकी बचेगा मैथ, आप लोग मैथ बोलिएगा तो हम ऑनलाइन क्लास ले लेंगे, हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।